Hello friends, myself Dr. Priyanka. I am a founder and head dentist of Smile Essence Dental Clinic पुणे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंटल केरीज। तो डेंटल केरीज जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे दांत में एक ब्लैक कलर का अगर स्पॉट दिखता है जो सॉफ्ट होता है उसे हम डेंटल केरीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेंटल केरीज होता कैसे है, कि हमारे दांतों में वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले जो हमारा दांत होता है उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है 96% एंड 4% जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 4% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिससे हमारा दांत बना होता है। और सबसे पहले हमारे दांत की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो दांत की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। सेकंड लेयर जो दांत की होती है वो उसके अंदर होती है जो डेंटिन होती है। एंड थर्ड जो पल्प कहा जाता है जो हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है और नर्व सप्लाई दांत का होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत वाइटल होते हैं, जिसमें उसमें पेन सेंसेशन होता है उस नर्व सप्लाई के कारण। जो दांत की बाहर की लेयर की जो हम बात कर रहे हैं इनेमल की, वो सबसे हार्ड लेयर होती है जो हमारे दांत को हर तरह के किसी भी टाइप की सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखती है। और दांत की सेकंड लेयर थोड़ी सेंसिटिव होती है, लेकिन इनेमल सेंसिटिव नहीं होता है क्योंकि वो बिल्कुल कैल्शियम की कवरिंग हार्ड कवरिंग होती है जो 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड कंटेंट दांत की आउटर सरफेस से ही बनी होती है, जिसको हाइड्रो एपेटाइट जो होता है आउटर सरफेस जो फ्लोरो एपेटाइट से अटैच होके वो फॉर्म करती है जो हमारे दांत को प्रोटेक्शन देता है। ये रही दांत की स्ट्रक्चर की बात, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस चीज़ों से बना होता है उसकी बात। तो दांत में कैविटी कैसे स्टार्ट होती है हम उस पर आते हैं। तो दांत में जब हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी शुगर कंटेंट लेते हैं या कोई भी फूड पार्टिकल्स है जो हमारे दांत में बहुत टाइम तक रह जाता है, तो वो क्या करता है दांत में, तो वो हमारे दांत की जो लेयर होती है ऊपर की उसको डीमिनरलाइज करता है। देन उसको डीमिनरलाइजेशन होता है हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। देन उसके बाद वो वापस से डिस्ट्रक्शन करता है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जिससे वो ब्लैक स्पॉट डेवलप होने लगता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो हमारे दांत में वो डेंटल डीके स्टार्ट हो जाता है। जो भी शुगर कंटेंट लेते हैं या हम कोई भी ऐसा फूड लेते हैं जो हमारे दांत में लगा हुआ है जो काफ़ी टाइम हो गया है, वो एसिड रिलीज करने की वजह से हमारे दांत का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, जो हमें डेंटल केरीज जैसा ऊपर से ब्लैक स्पॉट दिखने लगता है। तो ये रही डेंटल केरीज की बात, वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारा दांत जो बना होता है उसको डिस्ट्रक्शन करने स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की, क्या क्या मल्टीपल फैक्टर्स हैं। दांत में सिर्फ एक फूड पार्टिकल ही हमारे दांत को डिके करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको आगे ग्रो करने के लिए कैविटी को हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होगा जैसे बैक्टीरियल काउंट। अगर आपका माउथ का ओरा, आपका माउथ हेल्दी नहीं है, उसमें बार बार कैविटीज़ होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आपके माउथ में अगर आप फूड खा रहे हैं, शुगर कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, कोई भी स्टिकी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आपके दांत में अगर वो काफ़ी टाइम तक चिपका हुआ है तो उसकी वजह से वो एसिड रिलीज़ करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी भी लो है तो उसमें कैविटी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की भी डिफिशिएंसी है तो वो आपको काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाएगा, उस टूथ में डिकेड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इस सिचुएशन। तो बैक्टीरिया काउंट जो होता है वो हर टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, वो आपके दांत में ग्रो होने लगते हैं, जिससे वो कैविटी जल्दी जल्दी डेवलप होकर बढ़ने लगता है। और अगर आप ठीक से ओरल हाइजीन भी मेंटेन नहीं रख रहे हैं तो भी वो डेंटल केरीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं माउथ में। एंड सेकेंड इज टाइप ऑफ फूड, आप किस टाइप का फूड ले रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली, स्टिकी या बहुत ज़्यादा ऐसा शुगर कंटेंट वाला फूड ले रहे हैं तो वो आपके दांतों के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, वो आपके गम्स के लिए भी हेल्दी नहीं है, वो आपके दांतों में कहीं ना कहीं चिपकेगा, आप उसे नहीं ठीक से रिमूव कर सकेंगे, तो वो वहाँ पर कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा टाइप ऑफ फूड। एंड थर्ड इज आपका जो फ्लोराइड है विद अदर मिनरल्स के साथ आपके दांत में कितना वो हाइड्रो एपेटाइट के साथ फ्लोरो एपेटाइट बनाता है, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है या किसी भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो वो आपके दांत के सरफेस को भी काफ़ी कमज़ोर कर देता है।
तो वो फ्लोराइड की जो बॉन्डिंग होती है आपकी जो टूथ सरफेस के साथ जो कैल्शियम होता है, फ्लोराइड की जो बाइंडिंग होगी आपके साथ टूथ में वो कम होगी, तो आपको कैविटी प्रोन हो सकते हैं, आपको कैविटी बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि फ्लोराइड की बॉन्डिंग आपके दांतों के साथ काफ़ी कम हो रही है, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर आपके दांत में बन नहीं पा रही है। तो फोर्थ ये रहा थर्ड टॉपिक। एंड फोर्थ इज सलाइवा। अगर आपके माउथ में जो सलाइवा कंटेंट होता है वो बहुत कम बनता है, या आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, तो उसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका माउथ अगर ड्राई रहेगा तो वहाँ बैक्टीरियल ग्रो, अगर आप कोई फूड ले रहे हैं तो वो जगह जगह आपके दांतों में स्टिक होगा, तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, कुछ दवाइयों की वजह से भी डिहाइड्रेशन या माउथ में ड्राइनेस रहती है, तो आपको वाटर ज़्यादा इंटेक करना होता है जिससे वो प्रॉब्लम ना हो सके, जो भी बैक्टीरिया है या कोई भी फूड पार्टिकल आपके माउथ में है तो वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाए, जिससे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सके। तो ड्राई माउथ होना भी एक प्रॉब्लम है, जिससे ज़्यादा कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फिफ्थ इज टाइम ऑफ एक्सपोजर। अगर आप कुछ भी फूड पार्टिकल अपने माउथ में ले रहे हैं, जैसे कि आपने इवनिंग में कुछ फूड लिया है या डिनर करते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं ब्रश करते हैं रात को सोने से पहले, या आप ठीक से ब्रश नहीं कर पा रहे, जिससे आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है ठीक से प्रॉपर, तो जो भी फूड पार्टिकल आपके दांतों में जगह जगह रह जाता है उसे एक पूरा ओवरनाइट मिल जाता है वो एक्सपोज होने के लिए आपके दांत में। तो जो उसका एक्सपोजर टाइम है वो आपके दांत में बहुत टाइम मिल जाता है, तो वो वहाँ पर एसिड अटैक करके आपके दांतों में बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है और टूथ का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। तो जो टाइम एक्सपोजर है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, आपने माउथ को क्लीन नहीं रख रहे हैं तुरंत, तो वहाँ वो स्टिक होने लगता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ अपने आप ग्रो होने लगते हैं। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर ये रहे। इसके मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं ये भी इन्वॉल्व करते हैं डेंटल केरीज होने को। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को भी काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं तो आप कैविटी प्रोन होने से काफ़ी बच सकते हैं। और अगर ये सारी प्रॉब्लम है, अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं, हर 6 मंथ में आपको डेंटल चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि कुछ दांतों में आप डिटेक्ट नहीं कर पाते जब तक कि उसमें पेन नहीं होता है, उसमें डेंटल केरीज है, या जहाँ तक हम विजिबल कर पाते हैं दांत में वहीं हमें वो स्पॉट दिख जाते हैं। एक प्रॉपर डेंटल चेकअप कराइए, जिससे आपको अगर दांतों में कोई भी तरह की कैविटी हो तो वो आप टाइम पे फिलिंग करा सकते हैं, ताकि वो दांत का और डीमिनरलाइजेशन या डिस्ट्रक्शन दांत का जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो, जिससे वो फिलिंग काफ़ी स्मॉल हो सकती है उस दांत में। एक बड़ी फिलिंग ना की जाए उसमें दांत में, जितनी जल्दी वो डिटेक्ट होगा तो उसका प्रोग्नोसिस उतना ही अच्छा होता है। तो ये आज का टॉपिक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड like my channel, and thank you so much for watching. Keep smiling. Thank you.